हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग आज से अपने फुल लेक्चर सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस का लेक्चर। तो इसमें हम पहला लेक्चर रखते हैं इंट्रोडक्शन का, उसमें ग्रामर्स के इंट्रोडक्शन का। तो इस लेक्चर के जो आउटलाइन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल डिफिनीशन ऑफ ग्रामर, representation and examples of grammars, direct derivation or derivation in single step, derivation in one or more than one step, sentential form and sentence, language accepted by a grammar and some हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ कि कैसे ग्रामर कैसी होती है, किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, और कोई ग्रामर दी रहे तो कोई उसकी हम जनरलाइज लैंग्वेज किस तरीके से बनाते हैं। तो ये हम लोग बेसिक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए हम लोग एक-एक करके ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ग्रामर की फॉर्मल डेफिनिशन, जैसे वैसे तो आप लोगों ने जो डेली लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश या आपकी जो भी लैंग्वेज है, उसकी ग्रामर्स आप पढ़े होंगे बचपन में क्लासेस में। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग फॉर्मल लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मल लैंग्वेजेस की ग्रामर्स क्या होती है, इसकी फॉर्मल डेफिनिशन क्या होती है? जैसे अगर हम ग्रामर के फॉर्मल डेफिनिशन की बात करें, तो कोई ग्रामर जी है। अगर बात करें किसी ग्रामर के फॉर्मल डेफिनिशन की, तो अगर हम बोलें कि जी इज अ ग्रामर, तो इसके फॉर्मल डेफिनिशन में 4 टपल्स होंगे। इनको हम बोलते हैं वी, सिग्मा, एस और पी। अब एक-एक करके समझते हैं हम लोग कि ये चारों क्या होते हैं। जहाँ जैसे कि जो ये वी होता है, वी वी को हम लोग बोलते हैं नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड वेरिएबल्स। ये जो वी है, ये नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स हैं, इनको हम लोग वेरिएबल्स भी बोलते हैं। वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेरी कर सकते हैं, कहीं पे प्रोडक्शन में हम इनकी जगह पे कुछ और प्लेस कर सकते हैं, इसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। और ये जनरली जो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स होते हैं, कैपिटल्स जैसे एस, ए, बी, ये कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स जो वी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वी के जो सिंबल्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है टपल, इसमें सिग्मा। सिग्मा आप सब लोग जानते हैं कि सिग्मा जो है ये अल्फाबेट का सेट होता है। तो ये भी सिग्मा, ये नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड अल्फाबेट, जैसे आप अपनी लैंग्वेजेस जब पढ़ते हैं, कोई भी हिंदी, इंग्लिश, तो उसमें आप अल्फाबेट्स पढ़ते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप फॉर्मल लैंग्वेजेस जब स्टडी करेंगे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अल्फाबेट होना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज किसी न किसी अल्फाबेट पे ही बनती है। तो ये जैसे कि वेरिएबल्स का सेट या हमने वी का सेट जो बताया है, यहाँ पे हमने बताया कि ये इंग्लिश लेटर्स के कैपिटल लेटर्स होंगे। उसी तरीके से ये जो सिग्मा होंगे, सिग्मा में इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी, 0, 1, ये सारे सिग्मा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एस। एस बिलोंग्स टू कैपिटल वी। एस जो है ये कैपिटल वी का मेंबर होता है। ये एक स्पेशल सिंबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग सिंबल। स्टार्टिंग सिंबल यानी कि किसी भी ग्रामर का यूज करके अगर हमें कोई वर्ड बनाना है या कोई सेंटेंस बनाना है, तो हम लोग हमेशा एस से ही स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग सिंबल है एस। इसके बाद है ये पी। अगला जो है वो है पी। पी को जो हम लोग बोलते हैं पी, P is subset of B union sigma star cross B union sigma star। अब आप लोगों को पता होगा कि जो ये V है, V जो है ये कैपिटल्स का सेट है और सिग्मा जो है वो स्मॉल लेटर्स का सेट है, और दोनों का हमने यूनियन लिया है। स्टार का मतलब है कि कोई भी इनफाइनाइट कलेक्शन, इसका ऑल पॉसिबल इनफाइनाइट कलेक्शन। जैसे कि सबसे छोटी लेंथ की स्ट्रिंग इसमें लैम्डा होगी, फिर 1 लेंथ की स्ट्रिंग होगी, फिर 2 लेंथ की स्ट्रिंग, किसी भी कैपिटल और स्मॉल का कोई भी कॉम्बिनेशन। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब बहुत सिंपल होता है। जैसे कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि कोई सेट A इक्वल्स टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट S, अगर ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये चीजों को दो फॉर्म में लिखते हैं। दो एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है, एक मेंबर जो होगा वो B का होगा और एक मेंबर S का होगा। तो कुछ ऐसी चीजें।
तो जैसे अगर एक छोटा-सा आप एग्जांपल क्रिएट करना चाहें, तो जैसे v इक्वल्स टू सपोज़ करिए कि हम दे दें कि जो v का सेट है वो है s और a। v का जो सेट है वो s और a है और जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू दे दें हम a और b। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं बी यूनियन सिग्मा, बी यूनियन सिग्मा क्या होगा? बी यूनियन सिग्मा आप सिंपल सारे एस ए बी इन सारे का यूनियन ले लीजिए, बी यूनियन सिग्मा मिल गया। अब जो पी है, जो यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन रूल्स का सेट है, ये किस पे, ये इसकी कॉम्बिनेशन एस ए बी, कैपिटल एस कैपिटल ए स्मॉल बी, इनकी एक कोई कॉम्बिनेशन, इन्हीं की किसी कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगी। आइए चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ ग्रामर। जैसे अब प्रोडक्शन रूल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कोई भी प्रोडक्शन रूल जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है और x और एरो y, और इसको हम लोग बोलते हैं x डिराइव्स y, इसको हम लोग बोलते हैं x डिराइव्स y, यानी x जो है y को डिराइव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं x होगा उस x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। इसका इतना ही मीनिंग है और कुछ भी नहीं। और इस पे एक कंडीशन है कि जो ये x होगा ये लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में एटलीस्ट एक सिंबल तो होना ही होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू b यूनियन सिग्मा प्लस, x बिलोंग्स टू b यूनियन सिग्मा प्लस, और जो ये y होगा y बिलोंग्स टू b यूनियन सिग्मा स्टार। इसका क्या मतलब हुआ? ये पॉजिटिव क्लोजर है। पॉजिटिव क्लोजर का मतलब ये है कि कम से कम इसमें जो भी कॉम्बिनेशन बनेगी इसमें कम से कम इसकी लेंथ एटलीस्ट एक तो होगी ही, मिनिमम लेंथ 1, मिनिमम लेंथ 1। इसका मतलब ये है कि लेमडा इसका पार्ट नहीं है, इसमें लेमडा नहीं होगा, और इसमें लेमडा हो सकता है, इसकी मिनिमम लेंथ 0 होगी, यहाँ पे जो भी होगा मिनिमम लेंथ 0 और लेमडा इसका पार्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर आप कोई प्रोडक्शन रूल लिखेंगे या कहीं भी प्रोडक्शन रूल देखा है, देखेंगे आप, तो लेमडा जो है नल स्ट्रिंग, ये कभी किसी एक्स वाई जेड या किसी को भी कभी डिराइव नहीं करती है। लेमडा किसी स्ट्रिंग को डिराइव नहीं कर सकता लेमडा, बिकॉज लेमडा तो खुद ही 0 लेंथ की स्ट्रिंग है, खुद ही नल स्ट्रिंग है, तो वो दूसरे को क्या डिराइव करेगा? ये तो खुद ही मरा हुआ है। बट कोई स्ट्रिंग लेमडा को डिराइव कर सकती है, जैसे कोई सिंबल है ए, तो ए कभी लेमडा को डिराइव कर सकता है। ए अभी ए है और ये बाद में आगे जाके लेमडा हो सकता है, इसको हम लोग नलेबल बोलते हैं। आगे की यूनिट्स में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो अब जैसे अगर हम पूरा डिटेल में देखना चाहें एक एग्जांपल कि ग्रामर कोई कैसी दिखेगी, तो सपोज करिए अगर कोई दिया हुआ है ग्रामर g इक्वल्स टू b के सेट में, आप सपोज करिए कि दिया है s और a, जो अभी अभी हमने देखा था बी सिग्मा एस पी, 4 टपल, कोई भी ग्रामर जो होता है अभी अभी हमने बताया 4 टपल होते हैं बी सिग्मा एस और पी। तो इसमें एस ए यानी बी का सेट दिया हुआ है, सिग्मा की जगह पे दिया हुआ है ए और बी, एस तो स्टार्टिंग सिंबल है ही, और पी, पी जो है प्रोडक्शन रूल्स का सेट है और पी की वैल्यू दी हुई है प्रोडक्शन रूल्स में। सपोज करिए आपको दिया हुआ है पी क्या बोलता है, एस डिराइव्स ए बी and A derives A B ऑब्लिक लेमडा। अच्छा, ये ऑब्लिक का मतलब है कि ये A या तो ये डिराइव करेगा और या तो ये, जो आपको जैसी जरूरत हो या जैसी वहां पे फिट बैठ रहा हो, इन दोनों में से दो पॉसिबिलिटीज है। कहने का मतलब है कि A दो चीजों को डिराइव कर रहा है, एक तो A B को और एक लेमडा को। इस तरीके से अब ये कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट होगी यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, तो जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एस है स्टार्टिंग सिंबल, तो स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट किए। एस, एस किसको डिराइव करेगा, ए बी को। अब ए बी में इस ए की दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि ये लेमडा डिराइव करते, तो लेमडा डिराइव कर देगा तो ए लेमडा बी, और आपको पता है कि किसी भी किसी भी स्ट्रिंग में अगर लेमडा को कॉन्केटिनेट करे तो वही स्ट्रिंग वापस मिलती है, तो ए लेमडा बी विल बी ए बी। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी हम लेके चले कि ए डिराइव करे ए बी को, तो क्या हो जाएगा ए, और इस ए की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी और फिर ये वाला बी बाद वाला। फिर से अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है अगेन, या तो ये लेमडा डिराइव कर दे, अगर ये लेमडा डिराइव कर देगा तो ये बनेगा ए
बी बी, और अगर फिर ये ए दूसरी वाली पॉसिबिलिटी लेके चले तो फिर से ये ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, फिर से अगेन ये इस तरीके से ये डिराइव करता जाए। अब हमें अच्छा, अगर ये कोई पूछ ले ऐसे ग्रामर देकर ही, मैं कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा एक दो। तो जैसे अगर मान लीजिए कभी आपसे कोई पूछ ले कि ये ग्रामर दी हुई है, ये कौन सी जनरल लैंग्वेज को डिराइव करेगी। देखिए, सबसे पहले हमारा काम होता है कि सबसे छोटा वर्ड ढूंढना। तो इस लैंग्वेज का जाहिर सी बात है सबसे छोटा वर्ड कौन सा है, ए बी। सबसे छोटा वर्ड है ए बी, उसके बाद फिर ए बी बी, फिर उसके बाद ट्रिपल बी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसका जनरल फॉर्म क्या बन रहा है। अगर हम इस ग्रामर जी की लैंग्वेज एल ऑफ जी बोलना चाहें तो कौन कौन से वर्ड्स इसमें आ रहे हैं, ए की पावर एन, बी की पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सबसे छोटा वर्ड 1 है, और उसके बाद फिर आप 1 एन को बढ़ाते जाइए और नए नए वर्ड्स मिलते जाएंगे। तो ये एक रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम किसी ग्रामर को, और क्या है उसका एग्जाम्पल, ये हम लोग देखें। अब आइए हम लोग कुछ डेफिनेशन जरा देखते हैं। जैसे डायरेक्ट डेरिवेशन या डेरिवेशन इन सिंगल स्टेप बोल, जैसे देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके की चीज लिखी है, जैसे कहीं पे ऐसे लिख रखा है हमने, ये डबल लाइंस के बाद ये एरो बना रखी है हमने। तो इसको बोलते हैं कि कहीं अगर तो कोई दिया हुआ है साई, कोई साई जो है डेराइव कर रहा है सिग्मा को एक सिंगल स्टेप में, तो हम लोग बोलते हैं इसको कि साई डेराइव सिग्मा इन वन स्टेप। वन स्टेप कहने का मतलब, अच्छा ये साई और सिग्मा, ये जो साई है, ये जो ग्रीक्स हैं, ये जो है आपके बी यूनियन सिग्मा स्टार के मेंबर होंगे, और ये सिग्मा भी बी यूनियन सिग्मा स्टार का मेंबर होगा। यानी इसका मेंबर होने का मतलब ये, बी यूनियन सिग्मा स्टार का मेंबर होने का मतलब ये है, बी यूनियन, इसको अच्छे से समझिए, बी कैपिटल्स का सेट, सिग्मा स्मॉल लेटर्स का सेट, और इन दोनों का यूनियन कैपिटल और स्मॉल दोनों होंगे उसमें। स्टार कहने का मतलब है कोई भी उसका इनफाइनाइट कलेक्शन, कोई भी उसका जीरो लेंथ से लेके और किसी भी लेंथ तक का कलेक्शन वहां से। तो हम लोग बोलते हैं साई डिराइव सिग्मा इन सिंगल स्टेप। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में, साई से सिग्मा बनने के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप नहीं है, साई के बाद डायरेक्ट सिग्मा ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो एस डायरेक्टली डिराइव कर रहा है किसको, ए बी को, और फिर ए बी जो है डायरेक्टली डिराइव कर रहा है, इसका सिंबल ये होता है, आप ये डबल इक्वल्स टू के बाद ये एरो इस तरीके से। तो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए बी बी, बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं है, इसके बाद ठीक ये बन रहा है, इसके बाद ठीक ये बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेरिवेशन। तो कब बनेगा डायरेक्ट डेरिवेशन, साई डेराइव सिग्मा if and only if there exists phi 1 phi 2 such that phi 1 phi 2 belongs to V union sigma star and psi equals to phi 1 a phi 2, and if a derives alpha is a rule then sigma equals to क्या हो जाएगा, phi 1 alpha phi 2। डायरेक्ट डेरिवेशन का मतलब ये है कि जो भी दिया है साई की वैल्यू, उसमें से जो डायरेक्ट डेरिवेशन जो रूल दिया है, प्रोडक्शन रूल, उसको यूज करके आप सीधे सीधे अगला लिख, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेरिवेशन और डेरिवेशन इन अ सिंगल स्टेप। इसके बाद आता है डेरिवेशन इन वन और मोर देन वन स्टेप। अब अभी तक तो ये था कि सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में डिराइव करना है। अब यहाँ पे वन और मोर देन वन स्टेप, तो इसका सिंबल ये है साई डिराइव सिग्मा, और यहाँ पे स्टार लगा होता है। अब ये स्टार का मतलब आप जानते ही हैं, या तो 0 या तो 1 या तो इस तरीके से इनफाइनाइट, बीच में कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी से दैट कि साई डिराइव सिग्मा इन 0 और मोर स्टेप्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं इन 0 और मोर स्टेप्स, साई डिराइव सिग्मा इन 0 और मोर स्टेप्स
if and only if and only if there exists k1 k2 and so on up to kn belongs to, ये सारे जो हैं कहाँ पे बिलोंग करें, V यूनियन सिग्मा स्टार में, such that psi derives k1 derives k2 and so on up to kn, and this kn derives sigma. Then we say that psi derives sigma in zero or more steps. डायरेक्ट डेरिवेशन का मतलब ये है कि उसका नेक्स्ट स्टेप वही है, और डेरिवेशन इन मोर देन वन स्टेप का मतलब ये है कि बीच में हमें एन इंटरमीडिएट मिल सकते हैं और तब जाके साई से सिग्मा बनने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेंटेंशियल फॉर्म। जैसे जब हम लोग ग्रामर में जब हम कोई सेंटेंस बनाने चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग सिंबल एस से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग सिंबल एस से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एस किसी साई को डिराइव करता है। अगर एस किसी साई को डिराइव करे, इफ एस डिराइव्स साई with the help of grammar G, S derives psi with the help of grammar G in zero or more than one step, then this is called a sentential form when psi belongs to V union sigma star. जब जो psi है ये V यूनियन सिग्मा, यानी कि स्टार्टिंग सिंबल से हम स्टार्ट करें और कहीं पे पहुंचे हम और वो कॉम्बिनेशन हो किसी कैपिटल स्मॉल या केवल कैपिटल या उसका कोई भी कॉम्बिनेशन, इसका कोई भी मेंबर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंशियल फॉर्म। सेंटेंशियल फॉर्म याद रखिए कि सेंटेंशियल फॉर्म या तो सेंटेंस होगा या तो सेंटेंस बनने वाला होगा। कैसे हम इसको देखेंगे आगे। जैसे सेंटेंशियल फॉर्म के बाद नेक्स्ट है सेंटेंस। सेंटेंस क्या हुआ, सेंटेंस हम किसको बोलेंगे, कोई भी स्ट्रिंग एक्स जो मेंबर है सिग्मा स्टार का, ये बोली जाएगी सेंटेंस इफ एंड ओनली, ये सेंटेंस बोला जाएगा इफ एंड ओनली उस ग्रामर के स्टार्टिंग सिंबल से, इस ग्रामर के स्टार्टिंग सिंबल से हम लोग जीरो और मोर स्टेप में इस स्ट्रिंग को ऑब्टेन कर लें एक्स को, देन एक्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस, एक्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए कोई जो सेंटेंशियल फॉर्म है वो सेंटेंस बन सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिकॉज जो सेंटेंशियल फॉर्म है वो वी यूनियन सिग्मा स्टार का मेंबर है और जो सेंटेंस है वो सिग्मा स्टार का मेंबर है। तो वी यूनियन सिग्मा स्टार में तो सिग्मा स्टार है ही हमेशा, तो इसीलिए जो सेंटेंशियल फॉर्म होता है वो सेंटेंस बनने वाला होता है या तो सेंटेंस बन चुका होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंशियल फॉर्म। और सेंटेंशियल फॉर्म जनरली जो होता है वो बी यूनियन सिग्मा स्टार का मेंबर होता है, जबकि कोई भी सेंटेंस होता है वो केवल सिग्मा स्टार का मेंबर। अब हम लोग बात करते हैं किसी ग्रामर से कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी या ग्रामर किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, कोई भी ग्रामर दी है अगर जी, तो उस ग्रामर की लैंग्वेज क्या होगी। अब आपको पता है कि लैंग्वेज जो होती है सेट होती है हर उस सेंटेंस का जो कि उस ग्रामर से जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, कौन सी चीजें होंगी, हर वो स्ट्रिंग जो सिग्मा स्टार का मेंबर होगा पहली चीज तो, और इसी ग्रामर के स्टार्टिंग सिंबल से वन और मोर स्टेप या जीरो और मोर स्टेप में ये डेराइव हो रहा होगा। देन वी से दिस इज लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर, और एक्सेप्टेड और जनरेटेड ये दोनों ही चलता है, ठीक है। दिस इज लैंग्वेज एक्सेप्टेड और जनरेटेड बाय दिस ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कोई एग्जांपल दिया रहे, जैसे आपको कोई ग्रामर दी है और जैसा मैं शुरुआत में बताया था मैंने कि इस तरीके से a की पावर n b की पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वाला हम लोग बनाए थे। जैसे कोई ग्रामर दी रहे तो हम लोग कैसे उसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे। तो जैसे सपोज करिए कि आपको कोई दिया हुआ है s डिराइव्स a
एस ए ऑब्लिक बी एस बी ऑब्लिक लेमडा, यानी एस जो है या तो ए एस ए डिराइव करेगा, या तो बी एस बी डिराइव करेगा, या तो लेमडा डिराइव करेगा, इन तीनों में से एक। इसकी क्या लैंग्वेज होगी? तो जैसे सबसे पहले हम एक तरफ लिखते जाते हैं, ये ग्रामर जी है तो एल ऑफ जी हम लिखते जाते हैं, एल जी क्या होगा। जैसे सपोज करिए हमने ये तीनों में से सबसे पहले ये वाला डेरिवेशन यूज कर, ये वाला डेरिवेशन यूज किया तो क्या स्ट्रिंग आ जाएगी यहाँ पे लेमडा। हो सकता है कि हम एस डिराइव्स ए एस ए यूज कर लें और फिर इसके बाद यूज कर लें एस डिराइव्स लेमडा, तो क्या मिल जाएगा ए, इसमें आ सकता है ए। इसी तरीके से हम लोग एस डिराइव्स बी एस बी भी लिख सकते हैं, एस डिराइव्स बी एस बी, और इस एस की जगह हम लोग लिख सकते हैं लेमडा, तो क्या बनेगा बी बी, तो यानी कि इसमें बी बी भी हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग बार बार कई बार ये लिख सकते हैं, तो ए की कोई बड़ी लेंथ वाला स्ट्रिंग मिल सकता है 4 टाइम्स ए, इसी तरीके से 4 टाइम्स बी भी मिल सकता है। अच्छा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि कोई पहली बार में डिराइव कर ले एस डिराइव्स ए एस ए, और इसके बाद इस एस को हम डिराइव कर लें ए बी एस बी, और फिर एस को डिराइव कर ले हम लेमडा, तो यानी कि क्या मिला ए बी बी ए, यानी कि ये भी स्ट्रिंग मिल सकती है ए बी बी ए। सिमिलरली पहले अगर आप यूज कर लें, पहले कोई अगर डिराइव कर ले बी एस बी और फिर उसके बाद डिराइव करे बी ए एस ए, तो और फिर डिराइव करे लेमडा, तो क्या मिल जाएगा बी ए बी, तो यानी कि ये भी पॉसिबल है बी ए बी। इस तरीके से ये एक लैंग्वेज बन सकती है, देखना आप। तो जैसे अगर कोई ग्रामर दी है और किसी लैंग्वेज का जनरल फॉर्म लिखना है, तो आप पहले कुछ स्टार्टिंग ट्रेंड्स बनाइए, स्टार्टिंग सबसे छोटा वर्ड, फिर 1 लेंथ का वर्ड, फिर 2 लेंथ का वर्ड, मतलब जो वर्ड्स पॉसिबल है, और उनमें से आप पैटर्न खोजिए कि कौन से पैटर्न्स बन सकते हैं, कौन से नहीं बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लोग और अगला एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा-सा और जनरलाइज़। जैसे सपोज करिए ये ग्रामर दी हुई है, इसमें दिया हुआ है एस डिराइव्स ए डिराइव्स बी ए सी ऑब्लिक बी सी एंड एस डिराइव्स एस सी, ये सी हर जगह स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। इसका आपको अगर ग्रामर लिखना हो तो सॉरी, इस ग्रामर की अगर आपको लैंग्वेज लिखनी है तो क्या लैंग्वेज जनरेट कर रहा है ये देखना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे लेंथ की स्ट्रिंग हम यहाँ से जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो फिक्स है कि हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, तो एस डिराइव्स ए को डिराइव करेगा। अब ए या तो बी ए सी हो या तो बी सी हो, तो मान लीजिए हम ए डिराइव बी सी वाला यूज कर लिए, तो सबसे छोटा जो इसमें अगर हम एल जी लिखें, इस ग्रामर की लैंग्वेज लिखें, तो सबसे छोटी स्ट्रिंग है वो कौन सी है, बी सी। अब अगर मान लीजिए हम और थोड़ा इसको जनरलाइज करना चाह रहे हैं, तो एस डिराइव्स ए एंड ए डिराइव्स बी ए सी अगेन, फिर अगर ये डिराइव करे ए बी सी को डिराइव कर दे, तो क्या बन जाएगा बी बी सी सी, यानी कि इसमें आ सकता है बी बी सी सी। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है एस डिराइव्स एस सी, अगर एस एस सी को डिराइव करे, एस डिराइव्स एस सी, कई बार कर ले एस सी करते करते इस तरीके से, यानी कि एस सी की पावर एन। अच्छा, जब भी एस को टर्मिनेट होना होगा, जब भी एस को टर्मिनेट होना होगा, तो टर्मिनेट होने के लिए इसको बी सी पे आना होगा, तो यानी कि ये हो सकता है बी सी की पावर एन, इस तरीके का, यानी कि ये भी एक बी एक हो और एक सी की पावर एन। तो अगर हम इस लैंग्वेज का एक जनरल ट्रेंड बनाने का बोलें कि ये जनरल लैंग्वेज क्या बन रही है, इसको एलिप्स नोटेशन फॉर्म में लिखिए आप, तो कैसे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हम लिख सकते हैं इसको बी की पावर एम, सी की पावर एन, एम एन, एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और एक और कंडीशन लगा दें कि जो n होगा ये हमेशा m से बड़ा ही होगा, बिकॉज बड़ा या बराबर होगा, बिकॉज एक 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 सी तो हमेशा रहना ही रहना, ठीक है, एस सी। वर्स्ट कंडीशन में जब आप इस वाले पैटर्न पे जाएंगे एस डिराइव्स ए और यहाँ से जाएंगे, तो वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि बी और सी इक्वल हो जाए। अदरवाइज अगर आप इधर से जाएंगे तो सी तो कितनी भी बार आप ट्रांजिट कर सकते हैं। अच्छा,
हम लोग जो ये कैपिटल्स हैं, वी का सेट है, वी के सेट को वेरिएबल्स बोलते हैं, वेरिएबल्स। और जो ये सिग्मा है, सिग्मा को अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट। और या ये एक तरीके से कांस्टेंट की तरह वर्क करते हैं। जब जैसे कांस्टेंट कहने का मतलब है कि एक बार कोई कांस्टेंट आ गया, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए हम बार-बार जब टर्मिनल स्ट्रिंग जो भी सिग्मा के मेंबर होते हैं, जो भी सिग्मा स्टार के मेंबर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, सिग्मा स्टार के मेंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल स्ट्रिंग। टर्मिनल स्ट्रिंग का मतलब है कि ये समाप्त हो गई, टर्मिनेट हो गई। अब इसको हम लोग किसी दूसरे फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। और जो ये वी के स्ट्रिंग्स हैं, वी के कॉम्बिनेशन है, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल नॉन टर्मिनल्स यानी कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी एक से दूसरे फॉर्म में जा सकता है, या वेरिएबल्स, नॉन टर्मिनल्स या वेरिएबल। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इसको इस तरीके से समझिए। नहीं, आइए एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। यह सपोज करिए कोई ग्रामर दी हुई है आपको, G इक्वल्स टू, उसमें दिया हुआ है एस प्रोडक्शन रूल दिया है, C A S A ऑब्लिक B S B। अब बोले कि ये ग्रामर कौन सी लैंग्वेज को जनरेट करेगी या किस टाइप के वर्ड्स इसमें होंगे। तो बस वही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप जनरल फॉर्म में लिखने से पहले आप पहले सबसे छोटे वर्ड्स को ढूंढिए, सबसे छोटा वर्ड क्या हो सकता है। तो सबसे छोटा वर्ड तो सी ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, सी, स्मॉल सी, एस डिराइव कर ले सी को, या तो फिर ए सी ए हो सकता है, या तो फिर बी सी बी हो सकता है। फिर यहाँ से देखिए ए बी बी ए हो सकता है, या फिर बी ए ए बी हो सकता है। कैसे, ये सब मैं कैसे लिख रहा हूँ, आप एक-एक करके लिखिए, पीछे जो मैंने अभी एग्जांपल किया उसको देखते हुए। तो इस तरीके का पैटर्न ये यहाँ पे देखने से बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म बनानी हो तो हम लोग लिख सकते हैं LG इक्वल्स टू क्या-क्या बन रहा है, A की पावर n, B की पावर m, C B की पावर m, A की पावर n। देखिए, जिसमें पहले A है, उसमें फिर बाद में A है। इसी तरीके से इसका उल्टा भी बन सकता है, पहले B हो तो क्या बन सकता है, B की पावर m, A की पावर n, C B की पावर m, सॉरी A की पावर n और फिर B की पावर m, ये बन सकता है। केवल A का कॉम्बिनेशन बन सकता है, A की पावर n, C A की पावर n, B की कॉम्बिनेशन बन सकता है, B की पावर n, C B की पावर n। और m और n कहाँ से रेंज कर रहे हैं, m n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिया, बिकॉज ये सबसे छोटा लेंथ का यहाँ पे a और b है नहीं, तो वहां पे जरूर ही 0 ही। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी चीजें, और जैसा भी आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा, आप वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं फिलहाल। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए।